हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करें अपना नया चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। तो ये आपकी क्लास 10th का है। और ये जो पॉलिनोमियल है चैप्टर 2 है। और आप देखोगे आपने क्लास 9th में भी इस चैप्टर को पढ़ा था, क्लास 9th में भी इस चैप्टर को पढ़ा था। ठीक है। तो उसकी कुछ बातें हम पढ़ेंगे पहले। तो वहां पर आपने चेक किया होगा कि जो ये चैप्टर था वो वहां पर भी कौन से नंबर पर था, सेकंड नंबर पर ये चैप्टर था। तो अच्छा चैप्टर है, तो आपने 9th में इसको अच्छे से पढ़ा था। तो थोड़ी बहुत बातें हम 9th क्लास की लेंगे, फिर अपने धीरे धीरे करके क्लास 10th में जो भी पॉइंट्स है ना उसको सोल्व करेंगे। ठीक है। तो ये आपके हम जो यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहे हैं वो आपके एनसीईआरटी बेस कर रहे हैं। ठीक है। एनसीईआरटी बेस जो भी अपना बेस है वो अपना डिस्कस करेंगे। तो साथ के साथ क्या है कि एक्सरसाइज के एग्जांपल्स सॉल्यूशंस सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे वीडियो में। तो आज की जो वीडियो वो एक्सरसाइज 2.1 के इंट्रोडक्शन की है। तो पोलिनोमियल को हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमने पोलिनोमियल के कॉन्सेप्ट को लेकर। तो सीधा देखो, कोई भी चीज अगर आप पढ़ते हैं तो आपको सबसे पहले उसका क्या जानना जरूरी है, उसके नाम का मतलब क्या होता है। पोलिनोमियल्स। ठीक है। तो पोलिनोमियल्स क्या मतलब होता है, देखो यहाँ पर हम अगर दो वर्ड बना लेते हैं, यहाँ पर हम दो सिचुएशन बना लेते हैं। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, पॉली पॉली का मतलब क्या हो जाएगा, मैनी। ठीक है, मैनी। और नोमियल्स का मतलब क्या हो जाएगा, टर्म्स। तो यहाँ पर हम पोलिनोमियल्स को हम सीधा साधा क्या कह सकते हैं, जो मैं बहुत सारी टर्म्स से बना। ठीक है। और ट्रम्स कैसे बनती है अगर आप देखोगे ट्रम्स कैसे बनती है। टर्म्स आपकी बनती है क्या, कांस्टेंट और वेरिएबल की अगर हम मल्टीप्लाई कर दी, कांस्टेंट कांस्टेंट और वेरिएबल की अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, और वेरिएबल की जो होगी ना पावर, वेरिएबल की जो पावर होगी वो क्या होगी, वो होल नंबर होगी। तो ये आपका क्या है, एक आपका टर्म्स काउंट होता है। तो इसमें हम जो देखें, देखो पोलिनोमियल का सीधा साधा मतलब ये है कि बहुत सारी टर्म्स को अगर हम एक साथ ज्वाइन कर दे तो वहां पर से क्या निकल कर आता है, पोलिनोमियल्स निकल कर आता है। तो पोलिनोमियल्स को हम किस तरह से डिनोट करेंगे, पी ऑफ एक्स से हम डिनोट करेंगे। कि एक्स की अगर एक्स कोई वेरिएबल है और उसकी जगह हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, वहां से कोई ना कोई नया नंबर निकल के आएगा, उसे हम क्या बोलते हैं, पी ऑफ एक्स बोलते हैं। पी ऑफ एक्स को हम वाई से भी डिनोट करते हैं। ठीक है। ये आपकी अब क्लास 10th का टॉपिक है। तो क्लास 9th में आपको डिस्कस किया गया था कि क्या चीज है, कैसे है। तो ये आपको कुछ वहां पर टर्म दिखाई देगी होगी। तो अब इस लाइन का मतलब एक बार समझ लेते हैं, इस लाइन का मतलब क्या है ये, कि अगर आप देखोगे कि कांस्टेंट कांस्टेंट कोई भी नंबर आप ले लीजिए, 5 ले लेता हूँ, और इस वेरिएबल आप ले लीजिए एक्स, और होल नंबर ले लेते हैं कोई भी नंबर, अपनी तरफ से 2 ले लेते हैं। ठीक है। दोनों की मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आया, 5x। ओके, ये आपका क्या होगा, पोलिनोमियल ऑफ एक्स होगा। ठीक है। साथ में साथ में कोई और नंबर ले लेते हैं, कांस्टेंट 2 ले लेते हैं, और वेरिएबल एक्स और 5 पावर ले लेते हैं, ये भी तो होल नंबर है। ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, पोलिनोमियल है। राइट। इसके साथ साथ क्या है, कोई भी नंबर 3 ले लेते हैं, और एक्स की पावर 0, क्योंकि होल नंबर लेना है तो होल नंबर भी क्या है, आपका पी ऑफ एक्स है। अगर आप इसको ऐसे ना लिख सकते तो 3 into 1 हो जाएगा, क्योंकि 0 जिसकी पावर होती है वो अपना अपना 1 होता है। तो 3, तो यहाँ से हम क्या कहते हैं, एक पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, 3 के कॉन्सेप्ट में भी, एक कांस्टेंट कॉन्सेप्ट में भी आपका पोलिनोमियल बनेगा। ठीक है। बाकी ये तो वैसे अब जस्ट डिस्कस कर रहे हैं, बाकी आने वाले पॉइंट्स में इनको अच्छे से सोल्व करके देखेंगे। टाइप्स ऑफ, जैसे कि टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल हो गया, दो टाइप्स की होती है, एक तो टर्म्स के बेस पर होती है, और एक आपके डिग्री के बेस पे होती है, पावर्स के बेस पर। ठीक है। तो हर एक चीज कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभी हम जो फिलहाल स्टार्ट करेंगे वो आपका क्या होगा, जो अभी स्टार्ट करेंगे वो आपका होगा
टाइप ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पर हम टाइप ऑफ पोलिनोमियल स्टार्ट करेंगे अब। टाइप ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल किसके आधार पर? बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स लिख लेते हैं, नंबर ऑफ। तो आप सिक्स सेवन्थ एट्थ क्लास से पढ़ते आ रहे होगे कि टाइप ऑफ पोलिनोमियल कितने प्रकार की पढ़ी थी आपने? तीन प्रकार की पढ़ी थी, ठीक है। तो एक बार बता देते हैं वो तीन प्रकार आपने कौन कौन सी पढ़ी थी। मान लीजिए मेरी पी ऑफ एक्स है, तो इसको एग्जांपल ले लेता हूँ 5x की, ठीक है। तो ये कैसा था? ये क्या डिनोट करवा रहा है आपसे? ये डिनोट करवाना चाह रहा है आपसे, ये डिनोट करवाना चाह रहा है कि यहाँ पर कितनी टर्म है? एक टर्म है, ओनली एक टर्म्स है। देखो टर्म्स जो है वो मिलकर बनी है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ये पूरी एक टर्म है, तो जिस जहाँ पर एक टर्म्स होती हो तो वहां पर हम क्या कहते हैं? वन को हम क्या बोलते हैं? मोनो, मोनो, ठीक है। और होती है ये वन का मतलब मोनो हो गया, टर्म्स का मतलब नोमियल। तो मोनो नोमियल है, सॉरी, मोनोमियल है, सॉरी भाई। मोनोमियल है, और इसका मतलब क्या होता है कि इट कंटेन ओनली वन टर्म, कंटेन ओनली वन टर्म, केवल एक टर्म्स ये यूज करता है, ठीक है, राइट। दूसरी चीज, अगर हम इसी में काउंट कर दे कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x के और प्लस में 2x की पावर 5, तो ये चीज हमने अब क्या लिया? इन दोनों को सोल्व किया, इन दोनों को लिया। तो यहाँ पर कितने हैं? दो टर्म्स है, एक तो ये हो गया, दूसरी ये हो गया, ठीक है। और टर्म्स हमेशा क्या होते हैं? प्लस या फिर माइनस से क्या होंगे? अलग होंगे, ठीक है। ये चीज याद रखना। अगर ये मल्टीप्लाई में है तो ये कंप्लीट टर्म्स है, अगर मल्टीप्लाई में नहीं है, प्लस और माइनस है, तो ये टर्म नहीं, ही आपका टाइप ऑफ पोलोमियल आ जाता है, और ये अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? बाइनोमियल, बाइनोमियल। और ये क्या करता है? कंटेन्स एग्जैक्टली, एग्जैक्टली टू टर्म्स, दो टर्म्स ये अपने पास रखता है, ठीक है। तीसरा अगर हम देखें तो थर्ड जो हम देखें तो पी ऑफ एक्स 5x के प्लस 2x पावर 5 और माइनस में 10x अगर हम कर लेते हैं, तो यहाँ पर कितने टर्म्स है? तीन टर्म्स है। और तीन टर्म्स को हम क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। ये क्या करता है? कंटेन एग्जैक्टली थ्री टर्म्स, ओके। तो ये थे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल अकॉर्डिंग टू टर्म्स, ठीक है। तो यहाँ से आपको तीन टर्म्स मैंने आपको बता दी, या अगर आपने अच्छे से समझा होगा तो, ओके। वन, टू और थ्री, ठीक है। तीन टर्म्स आपको बता दी, तो यहाँ से आप पढ़ते आ रहे हो। अब जो हम डिस्कस करेंगे वो आपकी डिग्री ऑफ नम अकॉर्डिंग टू डिग्री करेंगे। तो डिग्री को स्टार्ट करने से पहले हम डिग्री के बारे में थोड़ा सा, आपने क्लास नाइन्थ में पढ़ा था, तो यहाँ पर भी एक बार डिग्री के बारे में पढ़ लेते हैं, क्या चीज होती है डिग्री। तो भाई अपने स्लाइड को हमने चेंज किया क्योंकि उस स्लाइड पे थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पर हम जो डिस्कस करेंगे वो क्या डिस्कस करेंगे? डिग्री के बारे में डिस्कस करेंगे, डिग्री के बारे में, डिग्री, ठीक है। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हम कैसे काउंट करते हैं? ऑफ पोलिनोमियल। तो यहाँ से आप डिग्री ऑफ पोलिनोमियल काउंट करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि डिग्री कैसे हम सोल्व करते हैं। तो डिग्री को हम जो सोल्व करेंगे, डिग्री को हम जो निकालते हैं वो क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल।
वेरिएबल की क्या होगी, हाईएस्ट पावर होगी। कैसे? के एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, कुछ अपनी तरफ से एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल एक तो पहला ले ले, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5। पी ऑफ एक्स दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि 2x की पावर 3 माइनस 3x प्लस 5। थर्ड एग्जांपल हम ले लेते हैं कुछ भी, 4x की पावर 4 माइनस 2x की पावर 3 और माइनस 3x। ओके। और पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक पोलोमियल एक्स्ट्रा ले लेते हैं कि 3x की पावर 5 प्लस में 4x की पावर 4 और प्लस में 3। ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल हमने ले लिए, तो यहाँ से हमें डिग्री निकालनी पड़ेगी। तो अभी आपने देखा था कि जो टर्म्स होती है वो क्या होती है। अगर यहाँ पर हम बात करें, टर्म्स जो होती है वो किस वे में होती है, तो आपने पढ़ा था कि कांस्टेंट, और यहाँ पर आप देखोगे कहाँ पर गायब हो गया, सब कुछ गायब हो गया। तो यहाँ पर हम, अच्छा ब्लैक कलर में था, तो जो भी ब्लैक कलर में था वो थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि मैनी टर्म्स। और टर्म्स को हमने काउंट किया था। टर्म्स क्या है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल है। तो यहाँ पर आप चेक करो, ये कांस्टेंट कांस्टेंट तो है लेकिन वेरिएबल यहाँ पर आपको शो नहीं कराएगा। तो यहाँ पर जो डिग्री होगी वो क्या होगी, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। थोड़ा सा क्या समझ लेते हैं कि पी ऑफ एक्स जो अपना क्या है, पोलिनोमियल है। वो किसका, एनी रियल नंबर का, एनी रियल नंबर का। ठीक है। कैसे? क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, कांस्टेंट पोलिनोमियल होते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल होते हैं, पोलिनोमियल होते हैं। कांस्टेंट पोलिनोमियल कैसे? जैसे ये 5 इसमें है, इसमें ये 5 है केरला, इसमें ये 3 है। अब ये कांस्टेंट पोलिनोमियल बनते कैसे हैं वो चेक करना है आपने। ये बनते कैसे हैं ये आप चेक करोगे, कैसे बनते हैं देखो। मान लो कि पी ऑफ एक्स हमने क्या लिया, 5। ओके, राइट। तो ये आपका क्या है, एक कांस्टेंट, कांस्टेंट पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल। अब ये पोलिनोमियल है और इसकी हमने क्या निकालनी, डिग्री निकालनी। तो इसकी डिग्री कैसे निकालोगे? तो मैं कह दूं कि भाई मैंने आपको बताया था कि पी ऑफ एक्स जो है कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, और वेरिएबल की कुछ पावर, वो होल पावर, ये बताया था। ठीक है। तो यहाँ पर तो कांस्टेंट आपने देख क्या, अगर मैं लिख दूं वेरिएबल एक्स है और उसकी पावर 0, देखो चीज वही है ना। तो 5 इंटू एक्स की पावर 0। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ, या तो इसको 5x की पावर 0 लिख सकता हूँ, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। क्योंकि x की पावर 0 का क्या बना देगा, 1 बना देगा। ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो एक्स की पावर यहाँ पर 0 रखते हैं, जैसे x की पावर 0 रखी वो आपका क्या बना देगा, यहाँ से आपका डिग्री जो है, डिग्री जो है वो कितना दे देगा, 0 दे देगा। ओके, उम्मीद करता हूँ आपने इतना समझ आया होगा। राइट। तो यहाँ तक तो आपने समझ आ गया। अब डिग्री 0 बन गई, तो यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर थी वहां पर कितनी होगी, 0। और कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, अगर ये बहुत पूछ लिया जाए, कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री जो होती है वो 0 होती ही, याद रखना। ठीक है। इसमें इस पोलिनोमियल में देखोगे तो हाईएस्ट पावर कितनी, 3 है। यहाँ पर आप चेक करिए इसमें, तो यहाँ पर जो है डिग्री हाईएस्ट पावर कितनी है इस लाइन में, 3 है। ओके। इस लाइन में कितनी पावर है, 3 है। इसमें चेक करेंगे तो हाईएस्ट पावर x की पावर 4 है, तो यहाँ पर जो डिग्री होगी वो कितना होगा, डिग्री कितना है, 4 है। और यहाँ पर जो हम डिग्री देखेंगे, डिग्री की आप बताओगे तो यहाँ पर देखोगे तो 5 पावर है, तो सबसे ज्यादा पावर 5। तो ये सारे क्या है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। तो यहाँ पर आपने डिग्री समझ लिया होगा, बाकी हम इसको क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं आप लोग, और उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे जब भी आपको ध्यान रहेगा कॉन्सेप्ट के, क्या कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था। तो इसके बेस के ऊपर हम टाइप ऑफ पोलिनोमियल फिर निकालते हैं। ठीक। तो टाइप ऑफ पोलिनोमियल,
टाइप ऑफ पोलोनिमियल किसके आधार पर? बेस ऑन डिग्री। डिग्री के ऊपर हम क्या निकालते हैं? दोबारा से अपना पोलोमियल के टाइप निकालते हैं। देखो, एक टाइप तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखोगे कांस्टेंट पोलोमियल। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप तो ये यहाँ पर कि आप, ये मैं आपको समझा चुका हूँ, तो यहाँ पर हम कांस्टेंट पोलोमियल को देखते हैं। तो फर्स्ट टाइप क्या होता है कि जिसकी डिग्री जीरो, हम डिग्री क्या मान लेते हैं? जीरो। तो वो कौन सा होता है कि अगर आप देखोगे पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स, कांस्टेंट टर्म ले लेते हैं कोई भी, के ले लेते हैं, के साथ हम लगाते हैं क्या? के साथ हम लगाते हैं एक्स की पावर जीरो। के साथ हम क्या लगाते हैं? एक्स की पावर जीरो। जैसे यहाँ पर जीरो लगा तो आपने क्या देखा कि डिग्री जो है वो कितनी आ गई? डिग्री जो है वो जीरो आई। और इस चीज को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ, जिसके साथ डिग्री जीरो आ जाए वो क्या होता है? आपके कांस्टेंट कांस्टेंट पोलोनिमियल कांस्टेंट पोलोनिमियल होता है। ठीक है। सेकंड चीज अगर आप देखोगे तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस बी। यहाँ पर मैं एक बार कंडीशन और बता देता हूँ आपका, जो के की वैल्यू होगी ना वो क्या करेगी? बिलोंग्स टू रियल नंबर। के जो होगा वो रियल नंबर कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर पी जो है वो एक्स होगा, और यहाँ पर एक्स की जो हाईएस्ट पावर कितनी है? एक्स की वन है। यहाँ पर आप चेक करोगे तो हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी? वन हो जाएगी। तो डिग्री यहाँ पर कितनी है? डिग्री वन है। डिग्री वन है। तो जहां पर डिग्री वन है तो हम उसे क्या बोलते हैं? लीनियर पोलोनिमियल बोलते हैं। लीनियर पोलोनोमियल। ठीक है। और अगर डिग्री वन है तो इसके मतलब क्या होगा? जो जहां पर हाईएस्ट डिग्री होगी ना, हाईएस्ट डिग्री पावर, उसके साथ जो कोफिशिएंट होता है वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होता। इस चीज को याद रखना। ठीक है। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट क्या बोला है? पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्र, आपकी बार टू लगा दिया डिग्री की में, प्लस में बी एक्स प्लस में सी। ओके। तो यहाँ पर भी सेम चीज बात है कि जो हाईएस्ट पावर होगी उसके कोफिशिएंट के साथ हम कभी भी उसकी वैल्यू हम कभी भी जीरो पुट नहीं कर सकते। ठीक है। तो यहाँ पर डिग्री कितनी है? डिग्री आपकी टू है। तो ये टू डिग्री वाला को क्या कहलाते हैं हम? क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पोलोनिमियल बोलते हैं। ठीक है, पोलोनिमियल बोलते हैं, राइट। ओके। और फोर्थ स्टेप देख लेते हैं। फोर्थ क्या बोलता है? फोर्थ पॉइंट कि पी ऑफ एक्स, जो मेरा पी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? ए एक्स की पावर थ्री प्लस में पी एक्स प्लस में पी एक्स के प्लस में सी एक्स प्लस डी। मतलब पावर्स क्या करते रहे? यहाँ कम कम होते गई। ठीक है। और सेम कॉन्सेप्ट की एक डज नॉट इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि यहाँ पर जो है ना हाईएस्ट पावर के साथ एक कोफिशिएंट है, उस कोफिशिएंट की वैल्यू जीरो नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या होगा? डिग्री जो है कितनी है? थ्री है। और जिसकी डिग्री थ्री हो उसे हम क्या बोलते हैं? क्यूबिक 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 पोलोनिमियल बोलते हैं। पोलोनिमियल क्यूबिक पोलोनिमियल आप उसको बोलोगे। ठीक है। तो ये टाइप ऑफ पोलोनिमियल थे अकॉर्डिंग टू डिग्री। सिंपल से हैं। ये चीज आप पढ़ते भी आ रहे हो, ये चीज आप पढ़ते भी आ रहे हो। ठीक है, क्लास नाइन्थ में भी और एट्थ में भी। ओके। तो सिंपल सी चीजें है, हर एक चीज को आपने पढ़ना है, बेसिक चीजें है। अगर आपने कंपटीशन एग्जाम क्रैक करना है तो ये चीज आपको याद रखनी होंगी। तो इतना आपने कर लिया तो आप देखो, ये हमने क्लास नाइन्थ में एक अच्छा सा टॉपिक पढ़ा था
कि जीरो पोलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, तो एक बार उस टॉपिक को भी एक बार कवर कर लेते हैं। राइट, फिर अच्छे से चलते हैं हमने डिस्कशन ऑफ एक्सरसाइज 2.1। सिंपल सी है, ग्राफ है। ओके, उसको हम डिस्कस करेंगे थोड़ा बाद में। तो अभी हम जो है अभी क्लास 9th का कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, या फिर क्लास 10th में जो आपको नॉलेजेबल है वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं अभी। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो आप नेक्स्ट में क्या करोगे? बस हम क्लास 9th में अकॉर्डिंग टू क्लास 9th ही चल रहे हैं, जिसका नाम है जीरो ऑफ पोलिनोमियल। जीरो ऑफ पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल्स हम कर रहे हैं, तो जीरो पोलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है? देखो, जीरो जीरो का मतलब क्या होगा? कोई भी वैल्यू अपनी क्या हो जाएगी? डायरेक्ट जीरो हो जाएगी। तो अगर हम पी ऑफ एक्स पोलिनोमियल मान रहे थे ना, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? डायरेक्ट जीरो हो जाएगी। ठीक है, वो कब होगी? वो कब होगी? जब एक्स की मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ। डिपेंड ऑन डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ एक्स। कि एक्स की आप कोई भी वैल्यू दे रहे हो, कोई भी वैल्यू दे रहे हो, वो आपका क्या देगा? पी एक्स। क्या होगा कि पी ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो जीरो कर देगा। किसी भी पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही वैल्यू जीरो हुई, तो वैल्यू जीरो होने के बाद हम क्या करेंगे? जैसे ही इसकी वैल्यू जीरो हुई, तो जो भी आंसर यहाँ पर आया था, यहाँ पर आया था, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे ही हम बोलते हैं जीरो ऑफ पोलिनोमियल। ओके, राइट। मतलब क्या है कि सिंपल सी चीज समझो। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूंगा कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x+3 ले लिया। ठीक है, ये चीज है पी। मतलब पोलिनोमियल हमने क्या ले लिया? 2x+3। राइट, तो भाई इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं हम। तो देखो कैसे हम एक्स की वैल्यू, पी ऑफ एक्स की वैल्यू कैसे जीरो करते हैं, तो ये आप देखना। राइट, तो ये चीज हमने कॉन्सेप्ट में सीखना है। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आप ट्राई करोगे, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पी ऑफ एक्स की वैल्यू हम क्या करेंगे? जीरो। तो इसका मतलब 2x+3 की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे। तो यहाँ से जो एक्स की वैल्यू आएगी वो 3 - 3/2 आएगी। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? -3/2 आएगी। तो बस ये वैल्यू आप जैसे ही पुट करोगे पी ऑफ एक्स में, ये वैल्यू जैसे पी ऑफ एक्स में पुट करोगे एक्स की जगह, तो एक्स इज इक्वल टू -3/2 कर देंगे। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2 × -3/2 होगी, एक्स की जगह प्लस में 3, 2 से 2 कटवा, तो यहाँ पर -3 + 3 कितना हो जाएगा? जीरो। तो इस तरह से ये वैल्यू कितना दे दी? जीरो। तो इसी कंडीशन में सो इसी कंडीशन में क्या होगा कि वी नो दैट, सॉरी वी से दैट हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू -3/2 इज जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स। ठीक है, जो कि आपको दिया 2x+3 है। तो जीरो को है, तो इसका मतलब जीरो के सिवा हम इसको क्या बोलते हैं? एक सॉल्यूशन भी कह सकते हैं आप इसको, कि ये कंप्लीट सॉल्यूशन देगा। राइट, और बाकी जो चीजें हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जो आपकी मेन मेन चीज है वो हम आपको अभी बता रहे हैं। तो ये जो हमने जो अब तक कॉन्सेप्ट किया है वो सारा आपका क्या है? क्लास 9th का है। ठीक है, उसी का यूज करके हम क्लास 10th में टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपना, तो कि जिसका नाम है। तो एक बार क्लास 9th में क्या क्या था वो हमने पढ़ा, देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना हमें। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि टाइप ऑफ पोलिनोमियल पढ़ रहे हो, जिसका नाम मोनोमियल्स है, नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर। और यहाँ पर आपका बाइनोमियल था, बाइनोमियल है, बाइनोमियल है। ट्राइनोमियल आपने पढ़ा था। इसके साथ साथ आपने जो पढ़ा था डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, जो हमारे लिए मेन कॉन्सेप्ट का काम करती है, तो डिग्री भी पढ़ लिया आपने। डिग्री के आधार पर चार कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिए, कांस्टेंट का, लीनियर का,
पोलिनोमियल सॉरी क्वाड्रेटिक का और क्यूबिक का। तो चार कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिए, तो अब हम देखते हैं जीरो पोलिनोमियल आपने भी देख लिया। तो अब जीरो पोलिनोमियल को हम जियो में जो अब क्लास टेंथ में उसको हम कैसे शो कराएंगे वो हमें देखना है। तो उसको हम कॉन्सेप्ट क्या टॉपिक है उसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जियोमेट्रिक मीनिंग हमें जानना है कि उस जियो वो जीरो कहाँ से आई, ठीक है। जियोमेट्रिक मीनिंग मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ पोलिनोमियल पोलिनोमियल, ठीक है। तो इस पोलिनोमियल का जीरो कहाँ से स्टार्ट हुई कैसे बनी वो हमने जानना है, ठीक है। तो अब मतलब आप क्या पढ़ रहे हो, टू डी अगर आप देखते हो तो टू डी के अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं। टू डी के अकॉर्डिंग जैसे चेक किया, टू डी के अकॉर्डिंग चेक करते हैं तो ये आपके क्या हो गए, लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मैं एक बार। एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट हम ड्रा कर देंगे एक बार चेक करने के लिए। ये तो आपके वाई कोऑर्डिनेट्स हमने देख लिया और एक्स कोऑर्डिनेट और चेक कर लेते हैं। तो ये आपका क्या है, वाई कोऑर्डिनेट है। यहाँ पर अगर हम चेक करें वाई है, ये आपका एक्स है, ठीक है। राइट। तो इस पे जो पॉइंट्स है ले पॉइंट्स ले लो यहाँ से, ये आपका जीरो हो जाएगा, ये आपका वन, ये आपका टू, ये आपका थ्री। तो एक बार हम पोलिनोमियल तो ले लेते हैं, कौन सा पोलिनोमियल ले तो वो चेक करेंगे। तो पी ऑफ एक्स, अगर देखो हम क्या कर रहे हैं, अपना टू एक्स प्लस थ्री ले लेते हैं जो हम एग्जाम्पल लेते आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ले लेते हैं। तो यहाँ से वैल्यू आपने क्या निकाली, एक्स की वैल्यू -3/2 निकाल, ठीक है। ये चीज आपने सोल्व किया था, राइट। तो यहाँ जियोमेट्रिक में हम कैसे सोल्व करते हैं, जियोमेट्रिक में अगर आप चेक करोगे कि एक बार हम एक्स की वैल्यू में फाइंड आउट कर लेते हैं, तो एक्स और वाई, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू आप कुछ भी फाइंड आउट कर लो क्योंकि हमें ग्राफ की जरूरत है यहाँ पर। तो एक्स को हम पुट करते हैं जीरो, तो वाई की वैल्यू यहाँ पर थ्री आ जाती है, ठीक है। जैसे एक्स की वैल्यू पुट किया जीरो, तो वाई की वैल्यू थ्री आ गई, तो यहाँ पर एक पॉइंट मेरा निकल का है जीरो और थ्री पॉइंट निकल का है। अब एक्स की वैल्यू दूसरी क्या फाइंड आउट करेंगे, एक्स की वैल्यू दूसरी ये फाइंड आउट करेंगे कि वाई को जीरो कर लो, एक्स की वैल्यू ऑटोमेटिक कितनी आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी, ठीक है। और ये जो काम कर रहे हैं हम लीनियर पोलिनोमियल पर काम कर रहे हैं, तो माइन तो यहाँ से हमने दूसरे पॉइंट क्या है, -3/2 और जीरो है। और इसी को हम क्या बोल देते हैं, इसी को हम बोल देते हैं -1.5 और जीरो, 1.5। तो यहाँ पर दो पॉइंट है, 0, 1, 2, 3 हमने ले लिया। यहाँ पर आपका वन हो जाएगा, यहाँ पर आपका टू हो जाएगा, यहाँ पर आपका थ्री हो जाएगा, ठीक है। एक्स पर माइनस के वो भी, और 1.5 कहीं ना कहीं यहाँ पर है। ओके। तो -1 पॉइंट, ये पहला तो हम जीरो और थ्री ले लेते हैं, जीरो और थ्री आपका कहीं ना कहीं यहाँ पर मैच होगा। ओके, जीरो और थ्री आपका मैच होगा, -1.5 और जीरो, तो यहाँ पर -1.5 मैच होगा। तो जैसे ही आप इन दोनों लाइन को बनाओगे, इन दोनों लाइन को जोड़ोगे, तो ये लाइन हमने पूरी ड्रॉ कर दिया अच्छे से, और एक बार इसको दिखा भी देते हैं। तो यहाँ पर आपकी एक लाइन दिखाई दे रही होगी, ठीक है। तो एक बार शेप चेंज कर देते हैं इसका। ओके। तो ये आपका क्या है, ये आपके ग्राफ आया है, और ग्राफ किस चीज का आया है, जो पोलिनोमियल हमने लेट किया था उसका ग्राफ आपका आया है।
ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, देखो जो अब हम जो जीरो है वो पोलिनोमियल पर कैसे काउंट करते हैं, ग्राफ में कैसे काउंट करते हैं। तो यहाँ पर आप चेक करोगे, यहाँ पर आप एक चीज चेक करोगे कि जो अपने x की वैल्यू आती है ना, जो अपनी x की वैल्यू आती है उसे हम जीरो बोलते हैं, ठीक है। पोलिनोमियल का क्या बोलते हैं, जीरो। क्योंकि ये क्या है, ये एक्चुअल में p ऑफ x है। और ये जो ग्राफ आया वो क्या आया, p ऑफ x इज इक्वल टू 2x+3 आया। ये जो ग्राफ आया ये किसका है, पी एक्स प्लस इज इक्वल टू 2x+3 का है। तो जहां पर x कोऑर्डिनेट जैसे कट करेगा, ये जैसे x कोऑर्डिनेट आपको कट कर रहा है यहाँ पर इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर जो वैल्यू आई वो कितनी आई है, -3/2 और जीरो आई है, ठीक है। जैसे y की वैल्यू यहाँ पर जीरो आपको दिखाई दे जाए, क्या हो जाए, जैसे y की वैल्यू जीरो हो जाए तो वहां से x की वैल्यू जो होगी वो ऑटोमेटिक क्या होगी, आपका सॉल्यूशन होगा, आपकी जीरो होगी, ठीक है। तो जहां पर आपकी वैल्यू जीरो हो जाए y की, तो वहां पर मतलब दूसरे अगर आप कोऑर्डिनेट्स लिख रहे हो तो वहां पर एक आगे जो वैल्यू, जो पीछे वैल्यू होगी ना वो जीरो आ जाए, तो आगे की वैल्यू हम क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ ऑफ पोलोनिमियल बोल, ओके। तो आगे की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ पोलोनिमियल बोलते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान आए, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर हम एक बात तो ये होगी, दूसरी बात हम क्या लिख सकते हैं, इसी को अगर हम लिखना चाहें तो इसी को हम लिख सकते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, एक्स कोऑर्डिनेट का वो पॉइंट वेयर ग्राफ, जो ग्राफ आया पी ऑफ एक्स कट, कट एक्स एक्सिस, जहां पर एक्स एक्सिस का क्या हो जाए, कट हो जाए, वहां पर भी क्या होता है, पी ऑफ एक्स की वैल्यू हमेशा जीरो होती है, वहां पर भी आपकी वाई की वैल्यू जीरो होती है, याद रखना। तो वाई की वैल्यू जैसे ही जीरो होगी तो यहाँ पर क्या बनेगा, पी ऑफ एक्स जीरो बना, यहाँ पर जीरो बना, तो इस एक्स की वैल्यू जो आएगी ना, इस एक्स की वैल्यू जहां से ये पॉइंट कट हो रहा है, -3/2 क्या होगा, जीरो होगा, ओके। जीरो ऑफ पोलिनोमियल होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ आएगा। तो ये क्लास 10th का कॉन्सेप्ट है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम जो भी डिग्रीज है ना उसके ऊपर अपना क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट तैयार करते हैं जियोमेट्रिक का। तो तो मैं एक रफली डायग्राम बनाऊंगा, यहाँ पर रफली डायग्राम बनाऊंगा, तो यहाँ पर आपका वाई कोऑर्डिनेट और ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। तो अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ कर दूं यहाँ से, कोई लाइन ड्रॉ, ठीक है। तो यहाँ पर जितनी भी लाइन हम ड्रॉ करेंगे, जितनी भी लाइन ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पर कट हुआ, यहाँ से कट हुआ, यहाँ से कट हुआ, यहाँ से कट हुआ, यहाँ से कट हुआ, जितने आपके कट हुए हैं ना, जितने आपके कट हुए हैं, उधर उधर से क्या आएगा, तो यहाँ पर क्या होगी, एक्स की कुछ वैल्यू होगी, तो मान लेते हैं x1 आया, और y की वैल्यू यहाँ पर जीरो, ठीक। इधर से कट किया तो यहाँ पर x की वैल्यू x2 आया और y की वैल्यू जीरो आई। इधर से कट किया तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू जीरो। इधर से कट किया, x की वैल्यू x4 और y जीरो। इधर से कट गया x5 और y कितना है, जीरो। तो यहाँ पर y हमेशा जीरो रहेगा और x जितनी बार कटेगा ना उतना ही क्या होगा, नंबर ऑफ जीरो आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से नंबर ऑफ जीरोज अगर इस ग्राफ के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ से रेड रेड पॉइंट कितने, 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ से नंबर ऑफ जीरो कितनी आई, नंबर ऑफ जीरो 5 आई। तो यहाँ से नंबर ऑफ जीरो 5 आई, तो इसका मतलब सीधा साधा हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पर हम एक ही बात लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरो अगर हमने निकालना हो ग्राफ के अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ जीरो, जीरोज ऑफ
पोलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ टाइम, नंबर ऑफ टाइम्स, टाइम्स देखो कितनी बार, जितनी बार एक्स एक्सिस को ये कट करेगा ना, एक्स एक्सिस को कट करेगा, इट्स ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस, जितनी बार ये कट करेगा एक्स एक्सिस को उतनी बार क्या देगा, आपके नंबर ऑफ जीरोस देगा। ओके, उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। राइट, तो ये चीज आपको समझ आ गई। दूसरी चीज अगर हम देखते हैं, डिग्री के अकॉर्डिंग अगर हम चेक करें कि डिग्री के अकॉर्डिंग हम कितनी बार इसको कट कर सकते हैं, तो डिग्री के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। तो फर्स्ट हमने लिया था कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर आपको याद है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा टॉपिक, अगर आपने पढ़ा होगा तो यहाँ पर कौन चार पॉलिनोमियल हमने लिखवाए थे, चारों पॉलिनोमियल का हम ग्राफ देख रहे हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट पोलिनोमियल का ग्राफ देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपने कांस्टेंट पोलिनोमियल में क्या पढ़ा था कि डिग्री जो है वो जीरो है। राइट, डिग्री जीरो है तो पी ऑफ एक्स जो होगा वो कितना होगा, कोई भी मान लो टू। ठीक है, अगर डिग्री जीरो है तो टू मान लेते हैं, क्योंकि एक्स की वैल्यू जीरो क्या होगी, वन होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स की वैल्यू जीरो है तो इसका मतलब जो ग्राफ होगा ना वो जीरो पे कट नहीं होगा। एक्स की कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए आप, एक्स की अगर रफली हम यूज करें, यहाँ से हम एक्स की वैल्यू वन पुट करें तो क्या है, एक्स की वैल्यू कुछ नहीं है, आगे एक्स नहीं टू आएगा। पी की वैल्यू टू, मतलब एक्स की जगह टू करेंगे तो टू आएगा, पी थ्री करेंगे तो टू आएगा। कितनी बार आप कट करोगे, जितनी बार आप पुट करोगे वहां पर से वैल्यू क्या होगी, सेम रहेगी। और जब सेम रहता है ना तो ग्राफ कैसा होगा वो हम चेक कर लेते हैं। ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है, तो वाई की वैल्यू जो होगी वो टू ही होगी। तो यहाँ पर टू पॉइंट मान लेते हैं, और यहाँ पर आप चेक करोगे तो ये आपका क्या होगा, ये आपका पी ऑफ एक्स। ठीक है, ग्राफ है पी ऑफ एक्स का। तो यहाँ से वैल्यू एक बार भी पॉइंट टच नहीं कर रही। ठीक है, इतना समझ आया। ओके, सेकंड पॉइंट हम देखते हैं। सेकंड हमने क्या पढ़ा था, लीनियर पोलिनोमियल, पोलिनोमियल। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, डिग्री जो हमने देखा था वो कितना देखा था, डिग्री डिग्री वन देखा था। ठीक है, डिग्री क्या देखा था, वन देखा था। तो यहाँ से हम चेक करते हैं कि पी ऑफ एक्स, कोई भी पोलिनोमियल हम ले लेते हैं, पी ऑफ एक्स मान लेते हैं, एक्स प्लस टू ही मान लेते हैं। ठीक है, एक्स प्लस टू मान लेते हैं। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, दो कंडीशन पुट करेंगे। ठीक है, और वो दो कंडीशन क्यों पुट करेंगे कि एक बार तो एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर दो। ओके, एक बार एक्स की वैल्यू क्या करो, जीरो पुट कर दो, दूसरी बार वैल्यू क्या करो, माइनस टू पुट कर दो। तो यहाँ से जो मेरा कहने का मतलब है, जैसे आप जीरो पुट करोगे तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, टू आ गई। ठीक है, तो कंडीशन देखते हैं, कंडीशन के अकॉर्डिंग अपना ग्राफ बनाएंगे। तो ये आपका वन माइनस वन है, ये आपका माइनस टू है, ये आपका वन हो जाएगा, ये आपका टू हो जाएगा। ये माइनस में क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर प्लस का था इसलिए माइनस में लेना पड़ा। और जैसे ही माइनस में लोगे आप, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू, अगर आप एक्स क्या करोगे, जीरो पुट करोगे तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टू आ जाएगी। और जैसे एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टू आ जाएगी। ठीक है, तो जीरो और टू आपका यहाँ पर वाई बनेगा, और माइनस, सॉरी, ये माइनस टू आ जाएगा, तो ये माइनस टू है। तो यहाँ से ये जो लाइन बनेगा ना, ये ग्राफ क्या होगा, यहाँ एक बार ही कट करेगा। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ये जो पॉइंट है ना यहाँ पर एक बार कट कर रहा है, तो ये क्या करेगा, कट ओनली वन टाइम्स। ओके, यहाँ पर यहाँ पर क्या करेगा, नंबर ऑफ जीरोस जो होगी, अगर कांस्टेंट की बात करें, नंबर ऑफ जीरोस जो होगी वो
जीरो होगी, ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज जो हम लिखेंगे वो कितना होगा, वन होगा, ठीक है, राइट। इतना आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में आपने क्या देखा था कि डिग्री जो है वो कितनी है, टू है। डिग्री जो है वो टू है। तो यहाँ पर पी ऑफ एक्स जो हम मान लेते हैं कि एक्स के प्लस में टू एक्स, टू ही मान लेते हैं, ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं लेते हैं, हम बेस्ट डिग्री से काम है, राइट। तो यहाँ पर भी हम कंडीशंस पुट करेंगे। तो एक बार एक्स को क्या पुट करते कर लेते हैं, जीरो पुट कर लेते हैं। यहाँ पर एक बार एक्स को जैसे जीरो पुट करोगे तो वाई की वैल्यू टू आएगी। अगर वाई की वैल्यू टू पुट पुट करोगे तो वाई की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो एक्स की वैल्यू दो आएंगे, एक तो प्लस टू और एक माइनस टू, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, पोलिनोमियल के कई मतलब दो तीन एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर। एक एग्जांपल तो ये ले लिया, और एक एग्जांपल हमने ले लिया पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के, और एक एग्जांपल हमने ले लिया पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, राइट। एक प्लस का ले लिया, एक जीरो का ले लिया और एक माइनस टू का ले लिया। तो यहाँ से जो ग्राफ बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू का जो ग्राफ बनेगा तो कैसे बनेगा, ये जीरो एक्स स्क्वायर प्लस टू। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू जो आएगी क्या आएगी, प्लस माइनस टू आएगी, राइट। एक्स की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस टू आएगी। अरे यहाँ तो हम वैल्यूज पुट करेंगे तो ये अभी सॉल्यूशन नहीं चाहिए हमें, अभी तो हम ग्राफिकली देख रहे हैं। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, जीरो पुट कर लेते हैं। जैसे ही जीरो पुट करोगे तो वाई की कितनी दे रहा, टू दे रहा। तो यहाँ पर आप एक बार ग्राफ बना लीजिए। तो ये आपका वन हो गया, ये आपका टू हो गया, राइट, ओके। तो जैसे आपने ये ग्राफ बनाया तो यहाँ से आपका क्या हो गया, एक्स की कुछ भी वैल्यू आप पुट करो, एक्स की जीरो पुट कर लो तो वाई की वैल्यू कितनी देगा, टू, ठीक है, ओके। तो इस सिचुएशन में जो है ना, इस सिचुएशन में एक्स जो होगा ना, एक्स कोऑर्डिनेट कभी टच नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, जो ग्राफ कुछ बनेगा इसका कुछ इस तरह से आपका बन जाएगा, राइट। मतलब एक्स को टच नहीं करेगा, जब टच नहीं करेगा तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो कितना आया, जीरो। यहाँ से कोई भी जीरो नहीं बना। दूसरे ग्राफ में अगर देखें तो, दूसरे ग्राफ में देखें तो अगर एक्स की वैल्यू आप जीरो पुट करोगे तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा, मतलब यहाँ पर ओरिजिन को टच करते हुए जाएगा। तो यहाँ से नंबर ऑफ जीरोज हमें पता चला कितना हुआ, नंबर ऑफ जीरोज यहाँ से पता चला कितना हुआ, वन हुआ, ठीक है। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो मैं आपको एक अभी एक बार डिस्कस कर लेता हूँ, फिर आपको आराम से समझाऊंगा कि क्या बताना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर एक्स की वैल्यू मतलब कुछ भी पुट करो जीरो, तो माइनस टू, तो इतना हमने आपको पता लगा। तो जैसे ही आपने ये किया तो यहाँ से आपको क्या दिखेगा, यहाँ से आपको दिखेगा कि एक्स की जीरो पुट करोगे तो यहाँ से माइनस टू मिलेगा वाई की, तो वाई की वैल्यू माइनस टू मिलेगा, तो यहाँ पर आपका यहाँ मिलेगा। और फिर क्या ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ इस तरह से ही आपका ग्राफ बन जाएगा, ठीक है, राइट। तो ये चीज मैं आपको बार बार क्यों बता रहा हूँ, तो यहाँ से नंबर ऑफ जीरोज एक बार आप चेक कर लीजिए, नंबर ऑफ जीरोज कितना आया, टू आया। तो नंबर ऑफ जीरोज कितना आया, टू आया। तो ये तीन कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताए हैं, ये मैंने इसलिए बताए हैं क्योंकि यहाँ से रिजल्ट अलग अलग मिलेगा अपना, और अलग अलग मिलेगा तो यहाँ से आप चेक करिए। अगर आप कोई और एग्जांपल लोगे तो आपका मतलब इन तीनों में से कोई एक ग्राफ बनेगा, ठीक है, राइट। तो इन तीनों में से एक ग्राफ बनेगा तो आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हो कि जितनी डिग्री है ना, ज्यादा से ज्यादा कितना हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा आपका टू आ जाएगा, ठीक है, राइट। तो उम्मीद करता हूँ आपने समझ आया। ये एग्जांपल इसलिए दिया है कि ताकि आपकी जो
डिग्रीज पे वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करते हैं ग्राफ में। ठीक है, जीरोज जरूरी नहीं कि डिग्री के अकॉर्डिंग जीरोज आ जाए, नहीं, जीरोज कम भी हो सकते हैं, जितनी है डिग्री उतने तो आएंगे, उससे कम भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कौन सा यहाँ पर लिखा था, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एक और पॉइंट के साथ मिला के। तो वो पॉइंट क्या है, इफ डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स, अगर हम डिग्री किसी भी मान लेते हैं n, तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, इस पॉइंट के दो आंसर निकलते हैं देन। एक तो टोटल नंबर ऑफ जीरो, टोटल नंबर ऑफ जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स जीरो विल बी विल बी मैक्सिमम। मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं आपके, जितनी डिग्री है, बताया था मैंने आपको, जितनी आपकी डिग्री है। ठीक है, या फिर इसके अलावा अगर मिनिमम पूछ ले आपसे, मिनिमम पूछ ले तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो एट ऑल, कितना भी हो सकता है। तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, कितना भी आपका नंबर ऑफ जीरोज हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ आया होगा। ओके, तो ये डिस्कशन अपना था। तो भाई अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, और एग्जांपल्स के साथ आज एक्सरसाइज खत्म करते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज भी सिंपल। ओके, तो ये भाई आपका एग्जांपल आ चुका है। इसको थोड़ा सा अच्छे से कर लेता हूँ। कुछ नहीं है, जित मतलब ये एक्सरसाइज आपको दिखने में तो छोटी दिखेगी, लेकिन क्या है, पूरा टाइम कवर किया है इसने समझने के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझोगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या पूछा है इस क्वेश्चन के बारे में। तो इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि लुक द ग्राफ 2.9, तो ईच ऑफ ग्राफ y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल है। ठीक है, फॉर ईच ऑफ द ग्राफ नंबर ऑफ जीरोज आपने पता करना है। तो नंबर ऑफ जीरोज के बारे में आपने क्या क्या जाना, नंबर ऑफ जीरोज के बारे में जाना है कि द पॉइंट ऑफ नंबर ऑफ कट पॉइंट्स ऑफ एक्स। ठीक है, ये तो जाना है, नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, जितने भी एक्स पॉइंट पर कट हुए हैं वो आपके क्या है, वो आपका आंसर दे देगा। ठीक है, तो फर्स्ट में देखिए, आप फर्स्ट में देखोगे तो यहाँ से आपको दिखाई दे जाएगा कि यहाँ पर ओनली इस जगह आपने कट किया है, तो यहाँ पर जो आंसर आपको देना होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोज वन। ओके, राइट, रीजन ये रहा आपके सामने। दूसरा पॉइंट देखते हैं, तो दूसरे में अगर आप देखोगे तो दूसरे में यहाँ पर ये कट किया है, यहाँ पर ये कट किया, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ जीरोज मिलेंगे कितने हैं, टू आंसर, सीधा लिख दो। ओके, थर्ड में अगर चेक करोगे तो यहाँ पर कितना है, वन, टू, और यहाँ पर थ्री, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, थ्री। ओके, आगे चेक करते हैं फोर्थ में। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस, ओनली एक्स एक्सिस पर चेक करना, वाई एक्सिस पर आपने चेक नहीं करना। तो यहाँ पर कट है, जहां पर वाई की वैल्यू क्या होती है, जीरो है। तो ये बात मैं एक बार लिख देता हूँ। और पता करो तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। जिस पॉइंट पर वाई की वैल्यू जीरो होती है वहां पर हमेशा एक्स कट करता है। ओके, तो एक्स एक्सिस कट करता है, तो वहां पर जितने पॉइंट आप काउंट करोगे वहां पर आपका आंसर आ जाएगा। तो ये पॉइंट है, तो यहाँ पर भी आपका एक ही पॉइंट मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक पॉइंट। तो एक पॉइंट है तो कितनी वैल्यू है यहाँ, वन है। और यहाँ पर देखिए तो वन, टू, थ्री, फोर, तो कितने पॉइंट है, फोर पॉइंट है, तो फोर आपका राइट आंसर दे देगा। तो उम्मीद करता हूँ आपने एग्जाम्पल भी अच्छे से देखो, 2 मिनट में एग्जाम्पल कंप्लीट कर चुके हैं। मतलब इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन इसकी जो अगर अगर आप ग्राफ के अकॉर्डिंग समझोगे तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है, अगर अच्छे से समझोगे तो। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज है ओनली वन क्वेश्चन के साथ। तो आप अच्छे से समझ लेना, सेम वही चीजें पूछ सकी, नंबर ऑफ जीरोस आपने बतानी है। ओके,
नंबर ऑफ जीरो देखते हैं तो यहाँ पर कोई भी पॉइंट नहीं है। अगर फर्स्ट में आप चेक करोगे तो यहाँ पर एक भी पॉइंट आपको शो नहीं कर रहा है, कट मतलब एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज कितनी है? जीरो आंसर। ठीक है, राइट। दूसरे में आप चेक करोगे तो यहाँ पर टू, सॉरी वन है, और एक्स को सिर्फ एक पॉइंट से कट कर रहा, तो सीधा आंसर कर दो वन। ओके, यहाँ पर कितने हैं? वन, टू, थ्री, तीन बार कट हो रहा है एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर दोगे वो आप कितना दोगे? तीन। आगे चेक करो कितना कट हो रहा है? टू कट हो रहा है, तो यहाँ पर कितना आंसर दोगे? दो। ओके, आगे चेक करते हैं। आगे ये वन, टू, थ्री और फोर, तो फोर पॉइंट से कट हो रहा है, तो इसका मतलब फोर आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये वन, टू, थ्री, तीन पॉइंट से कट हो रहा है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? थ्री। अपनी एक्सरसाइज भी कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो सिंपल सी एक्सरसाइज है, कॉन्सेप्ट पूरे अच्छे हैं, नाइन्थ क्लास में हमने पढ़े हैं, वही कॉन्सेप्ट हमने दोबारा करवाए हैं, इसलिए वीडियो काफी लंबी चली गई। तो अच्छे से समझो, अच्छे से पढ़ाई करो। पोलिनोमियल बहुत अच्छा चैप्टर है, अकॉर्डिंग टू कंपटीशन लेवल भी हम चेक करें तो नेक्स्ट पॉइंट में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन, जो कि आपका पोलिनोमियल के रिलेशंस के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।